सबको मेरा नमस्कार। आज है 8 जून और आज देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या है आज के दिन में। महत्वपूर्ण दिन में है वर्ष 2021 के विश्व महासागर दिवस, यानी कि आज का दिन है। उसका सब्जेक्ट जो रखा गया है जिसे में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, ये एट पूछा जा सकता है कि 8 जून का जो दिन है वो किस दिन से मनाया जा रहा है। तो विश्व महासागर दिवस उसका आंसर होता है। तो उसका सब्जेक्ट कौन सा था इस साल का 2021 का, देखो यहाँ पे लिखा है। तो आप उसका आपको पता होना चाहिए, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ओके, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस आज है 8 जून। किसी को ना हो, ऐसी दुआ है मेरी। आगे देखते हैं रक्षा में क्या है। 07 जून यानी कि अगले दिन, जो बीता हुआ कल था वो उसके दिन 2021 से नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक वाइस एडमिरल राजेश पेडरकर, ठीक है, ये अपनी जो कुर्सी हैं वो बैठ गए हैं 7 जून को। ठीक है, नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक के रूप में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, मैंने जो बात की थी अगले वीडियो में, आपने शायद किसी ने सुना होगा, इंटरपोल। यही है इंटरपोल का जो काम क्या होता है, ये इसमें हम देख पाएंगे। जो इंटरपोल है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ने फैमिली डीएनए के माध्यम से, देखो बहुत अच्छी बात है, फैमिली डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस का विमोचन किया है। ये ऐसी बात है कि सबका ध्यान इस तरफ खींच सके। ठीक है, तो ये आपका आईएमपी हो सकता है, याद रखना। ठीक है, जो ये इंटरपोल है उसने ये जारी किया है कि कई देशों में कितने सारे पर्सन ऐसे घूमते रहते हैं जिसका कोई अता पता नहीं होता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन जो इंटरपोल है उसने एक आइडिया आजमाया यहाँ पे, एक पहल की है। आई फैमिलिया नाम का एक डेटाबेस तैयार किया है। उसके आधार पर जो पर्सन इधर उधर घूमता रहता है उसका डीएनए जो मैच कर सकते हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि भी यही जो पर्सन है यहाँ का रहने वाला है और यहाँ का उसका फैमिली बसता है रहता है। ठीक है, तो ये आई फैमिलिया है, एक नया वैश्विक डेटाबेस है, उसका लॉन्च किया है। ठीक है, इंटरपोल ने। और वो इंटरपोल जो है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम करती संस्था है पुलिस की। ठीक है, तो वो आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन है यहाँ का है ही नहीं, वो दूसरे कंट्री का है। मतलब कहाँ, कोई भी कंट्री में कोई भी पर्सन ऐसे इधर उधर घूमता रहता है लापता होके, तो इंटरपोल जो है डीएनए की वजह से जान पाएगी कि ये जो पर्सन है यहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन औषधीय महासंघ की 20वीं वार्षिक बैठक, आपातकालीन औषधि विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICEM, ठीक है, 8 जून से 12 जून 2021 तक की अवधि में आयोजित की जाएगी, जो विश्व स्तर पर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समन्वित है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन औषधि महासंघ की 20 वार्षिक बैठक है। ठीक है, कहाँ पे हुई है, विश्व स्तर पे हुई है। तो कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, बहुत अच्छा देश है। ठीक है, लेकिन रूल्स और रेगुलेशन के बारे में मत, इसमें कोई गलती मत करना। ठीक है, वहाँ जाके देखते हैं आगे राष्ट्रीय लेवल पे क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत दिए गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20 के अनुसार पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल, ठीक है, ये PGI लेवल पे ये
नंबर दिया गया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई, ठीक है। और किसने किया है, तो ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे एजुकेशन के बारे में काम करता है। उसके अनुसार जो पीजीआई के लेवल पे कौन सा स्टेट है वो आगे हैं, इसमें पहले है पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो, और केरल, ठीक है। आशा आशा करते हैं कि जो बाकी जो स्टेट बचे हैं इसमें उस सभी का नाम इसमें आ जाए, ताकि पूरा का जो पूरा है कंट्री शिक्षा में आगे बढ़े, और शिक्षा में जो आगे बढ़ सकता है वो दुनिया में कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, जिसका अर्थ है कि इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा राज्य के सकल पर्यावरण उत्पाद का निर्धारण करेगी। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मूल्यांकन में उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड नाम है, ठीक है। ये वायु, जल, वन और मृदा उसको मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। हम कभी गूगल पे जाके देखें उत्तराखंड तो पता नहीं चलता है कि रियल में ये उत्तराखंड हमारा स्टेट है। मानो कि ऐसा लगता है कि हम न्यू जर्सी में घूम रहे हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसा बहुत बहुत बढ़िया माहौल है वहाँ का, उत्तराखंड का। कभी टाइम मिले फैमिली में तो फैमिली लेके जाना है, अकेले मत जाना, बहुत मज़ा आने वाला स्टेट है ये, ठीक है। लेकिन मानसून के दौरान मत जाना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी के दिनों में आप जा सकते हो। बहुत अच्छा बढ़िया सा माहौल रहता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये हाँ हमारा कंट्री का ही भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की में 2021 में फीचर फिल्म श्रेणी में पर्यावरण संरक्षण विषय सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल का विजेता वाटर ब्यूरियल शांतनु सेन द्वारा निर्देशित, ठीक है। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण विषयक जो फिल्म की कैटेगरी होती है उसमें 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, ठीक है, उसमें जो राष्ट्रीय फिल्म है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल का विजेता। ये स्वर्ण कमल है, एक ट्रॉफी का नाम है, हम कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट दिया गया है, ये ट्रॉफी है। लेकिन जो फिल्म है, फिल्म कौन सी है, तो ये है वाटर ब्यूरियल, जो शांतनु सेन द्वारा बनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गुजरात में GIFT यानी कि गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बात होती रहती है मैरीटाइम बोर्ड की, क्योंकि जो गुजरात है पूरा का 1600 किलोमीटर्स के एरिया में ये जो पूरा स्टेट है वो दरिया के बॉर्डर में रहता है, ठीक है। तो एक जो अभी यहाँ जो उन्होंने काम किया है वो गिफ्ट सिटी के लिए काम किया है, ठीक है। लेकिन समुद्री सेवा क्लस्टर में जो काम करना है वो बहुत बढ़िया काम होता है, क्योंकि मानो कि हम गुजरात से लेके केरल तक बीच में सब कुछ आ जाता है, कच्छ भी आ जाता है, बॉम्बे पे आ जाता है, चेन्नई पे आ जाता है। तो जो क्लस्टर लेवल पे काम करते हैं तो हमको पता होता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में E 100 मार्गदर्शक परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है, ठीक है। तो ये जो मार्गदर्शक योजना है E 100 मार्गदर्शक परियोजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। आशा रखते हैं जल्द इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है और उत्पादन जो है वो बाहर निकल के आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रीडा में स्पोर्ट्स में आज क्या है। लेट्स में वर्ल्ड ट्रायलथॉन
सीरीज इवेंट 2021 में पुरुषों की दौड़ के विजेता हैं एलेक्स ये फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है। वर्ल्ड ट्रायलथॉन सीरीज इवेंट 2021 में महिलाओं की दौड़ के विजेता है माया किंगमा, नीदरलैंड। राज्य विशेष में आगे बढ़ते हैं। 348 में 348वां विश्व राज्याभिषेक दिवस ब्लैंक्स दिया गया है यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे रायगढ़ लिखा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रायगढ़ कहाँ पे है। रायगढ़ किले पर मनाया गया, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 को मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में मुकुट पहनाया गया था। देखो भैया, ये जो है 348वां शिव राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? रायगढ़ किले पे। क्यों? क्योंकि वहाँ रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1674 में। ठीक है। तो इसलिए ये दिवस मनाया गया है राज्याभिषेक दिवस का, क्योंकि उस यही दिन था 6 जून 1674 जो मुकुट पहना गया था। सॉरी सॉरी, बर्थडे नहीं है, लेकिन जो 1674 है उसके उन दिनों में 6 जून के दिन में छत्रपति शिवाजी महाराज को मुकुट पहनाया गया था, यानी कि उनका राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 में। ठीक है। तो 348वां था राज्याभिषेक। ठीक है। और रायगढ़ किले में ही पहना गया था, क्योंकि वहाँ वहाँ पे ही मुकुट पहना गया था, तो वहाँ पे ही ये राज्याभिषेक का जो डे है वो मनाया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में है क्या है देखते हैं। तमिलनाडु सरकार के अधीन राज्य विकास निधि परिषद के नए उपाध्यक्ष हैं जय रंजन। इकोनॉमिक जो देखो यहाँ पे अर्थशास्त्री है। ठीक है। इकोनॉमिस्ट है। तमिलनाडु सरकार के अधीन राज्य विकास निधि परिषद के नए उपाध्यक्ष जय रंजन अर्थशास्त्री हैं। अयोध्या मस्जिद अस्पताल परियोजना, देखो ये अच्छी बात है। ठीक है। अस्पताल और एजुकेशन के बारे में कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए कोई भी कंट्री में, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है आम पब्लिक को। ठीक है। अयोध्या मस्जिद अस्पताल परियोजना का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। ये आइन हो सकता है, याद कर लेना, हो सकता है आ जाए। ठीक है। तो क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है और क्रांतिकारी भी थे मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। तो ये हमको पता होना जरूरी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते औद्योगिक वायु प्रदूषण की समस्या पर समाधान निकालने के लिए पंजाब सरकार ने उत्सर्जन व्यापार योजना का उपयोग करने के लिए अब्दुल लतीफ जमील प्रॉपर्टी एक्शन लैब, साउथ एशिया और शिकागो विश्वविद्यालय स्थित ऊर्जा निधि संस्थान ने की एपिक इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है। बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये पंजाब सरकार जो है उसको तकरीबन हर साल ये डांट मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे जब गेहूँ निकलते हैं तो गेहूँ पिसा के जब गेहूँ तो ले जाते हैं, तो बाकी बाकी कचरा रहता है उसको जलाना पड़ता है। और जलाने के बाद जो लखनऊ है और यानी कि यूपी का जो मेन सिटी है लखनऊ है। ठीक है। तो और आगरा में भी है, दिल्ली के पास मथुरा में भी है। तो वहाँ उसका धुआं नहीं पहुँचता था। पंजाब का जब गेहूँ निकलता था, गेहूँ निकलने के बाद जो कचरा रहता था उसको जलाने के लिए जब जो फार्मर्स होते हैं वो जलाते हैं, तो धुआं धुआं वहाँ पहुँचता था जहाँ आम पब्लिक को परेशानी होती थी। ठीक है। तो अभी क्या किया है, बहुत अच्छी बात है, साउथ एशिया और शिकागो विश्वविद्यालय स्थित ऊर्जा नीति संस्थान एपिक इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की है, यानी कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ठीक है। अच्छी बात है, अच्छा किया।
ज्ञान विज्ञान में देखते हैं क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने एक पशु जैव सुरक्षा स्तर श्री प्रयोगशाला ABSL-3 की स्थापना की है। ठीक है, बहुत अच्छी बात ये भी। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज किसके लिए है भाई? पशु जैव सुरक्षा स्तर पर। ठीक है, अच्छी बात है। स्वच्छ औद्योगिक प्रक्रियाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संगठन अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI में भारतीय वैज्ञानिकों ने माइक्रो आर्क ऑक्सीकरण नामक एक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया विकसित की है, जो वायुयान निर्माण, वस्त्र उद्योग और मोटर वाहन निर्माण कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली उच्च क्षमता वाली एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं का क्षरण से बचा सकती है। अच्छी बात है। ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है अच्छी तरह से पढ़ लेना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है। हम भी बढ़ते चलो। ठीक है, स्वच्छ औद्योगिकी प्रक्रिया। ठीक है, मैं कहता हूँ ना कि जो जो नदियाँ हैं उसका पानी खराब हो जाता है, तो क्यों खराब हो जाते हैं हम सबको पता है। ठीक है, उसके लिए ये काम किया है। बढ़ती मांग को पूरा करना ये और करना चाहिए, क्योंकि जो स्वच्छ उद्योग होता है तो ही जो आम पब्लिक होते हैं उसको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये उद्योग ऐसी बात है जो पूरा कंट्री में होना जरूरी है। ठीक है, यानी ऐसा मतलब तो नहीं निकलता है कि भाई आप GID से बना लो और अ, रोजगार दे दो, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई ये GID से बनने से जो धुआं निकलता है वो कितना पॉल्यूशन वाला होता है और कितना प्रॉब्लम खराब कर सकता है। लेकिन ठीक है, तो ये इसके लिए ये साझेदारी की गई है। और ये जो निर्माण किया गया है क्या है हम देखते हैं। एक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया विकसित की है। पर्यावरण अनुकूल, ठीक है, जब पर्यावरण में समावेश हो जाते हैं, ऐसी एक फॉर्मूला तैयार किया है। ये नहीं कि पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको ये समझना चाहता हूँ कि यह पर्यावरण को अनुकूल है। देखो, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया विकसित की है, जो वायुयान निर्माण, वस्त्र उद्योग और मोटर वाहन निर्माण कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली उच्च क्षमता वाले, देखो हाई लेवल में है, एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं को क्षरण से बचा सकती है। क्षरण जो है, ये जो बात है कि हम कहते हैं ना कि भाई ये जो जमीन है यहाँ घर नहीं बन सकता है, क्योंकि जो जमीन है उसमें बहुत सारा क्षार है। ठीक है, तो ये सब है जो उद्योग है, धातुओं का है, वस्त्र उद्योग है, मोटर व्हीकल्स है, वायुयान निर्माण है, तो उस सब में ये बचाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। विश्व का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका के नेशनल एनर्जी रिसर्च साइंटिफिक कंप्यूटिंग सेंटर NERSC द्वारा तैयार किया गया है। पर्ल मंटर सुपर कंप्यूटर, तो ये आपको याद रखना होगा, ये IMP आएगा। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। विश्व का, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, नाम क्या है? पर्ल मटर। कहाँ का है भाई? तो अमेरिका का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अपनाया 26 जून 1945, लागू किया गया है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, वाणिज्य द्वितीय संबंध विषयक वियना सम्मेलन अपनाया 24 अप्रैल 1963 और लागू किया गया है 19 मार्च 1967 में। विशेष अभियान विषयक सम्मेलन न्यूयॉर्क सम्मेलन अपनाया 8 दिसंबर 1969 प्रभावी लागू किया गया है 1985 21 जून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यों एवं उनकी जो संपत्ति है, न्यायिक प्रतिरक्षा विषयक राष्ट्र सम्मेलन अपना गया वह दिवस 2 दिसंबर 2004। राज्यों एवं उनकी संपत्ति, सब याद रखना, ये सिर्फ राज्यों ही नहीं है,
सिर्फ संपत्ति बनी है, लेकिन राजयोग एवं उनकी संपत्ति जो उसके बारे में जो एक सम्मेलन बनाया गया था, वो डे था 2 दिसंबर 2004। ठीक है। नरसंहार अपराध रोकथाम और सजा विषयक सम्मेलन अपनाया 9 दिसंबर 1948, प्रभावी 12 जनवरी 1951। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपनाया 7 मार्च 1966, प्रभावी 4 जनवरी 1969। ठीक है। तो ये जो लाइनें होती हैं वो सब आपके लिए एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं काम आने वाली बात होती रहती है। ये हर डे पे आता है, आपको सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है। और ऐसा हो सकता है कि जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ी 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 सी दिक्कतें हो तो पैदा करती ही होगी, मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है। तो अब ऐसा लगे तो ये जो मेरे जो मैंने जो लिखा है सब कुछ वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं पढ़ रहा हूँ। अगर ऐसा लगे कोई दिक्कत आए आने वाली है, कोई दिक्कत आती है आपको, तो कृपा करके ये जो मेरा जो ब्लॉग है वहाँ पे जाके आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो उसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है। आशा रखता हूँ ये आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे तो कि आगे भेजना। ठीक है। क्योंकि किसी न किसी को सब कुछ काम आने वाला है। ये सब नॉलेज है, नॉलेज को बांटना ही चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। मिलते फिर टुमारो। ओके। गुड बाय।